ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली वैसे देखा जाए तो कर्म अकर्म विकर्म इन 3 शब्दों के ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चलाई है, क्योंकि कर्म ही हमारे अकर्म होते हैं और कर्म ही विकर्म बनते हैं। तो उसकी हम गहराई में जाएंगे और आत्मा पर जंग क्यों चढ़ती उसका भी कारण आज बाबा ने बताया। क्योंकि आत्मा के ऊपर अगर विकार नहीं आएंगे ना, विकार रूपी कट नहीं चढ़ेगी तो फिर जंक लग नहीं सकती। विकारों के कारण ही जंक लगती है। और आज बाबा ने मोक्ष को दूसरे तरह से बताया, जैसे मोक्ष मिलती है, क्रियाक्रम भी करते हैं, क्यों करते हैं उसकी बाबा ने गहराई में आज बतलाया है कि क्रियाक्रम क्यों करते हैं। क्योंकि उस आत्मा को आगे रोशनी मिले। और बोला बाबा ने कि तुम जा कर के पूछो, श्रीनाथ द्वारे में भी जाओ, श्री राम के मंदिर में भी जाओ, बोला उनको काला क्यों बनाया तो समझ में आएगा, है ना। और विकर्म बनाश करने की युक्ति बाबा ने योग अग्नि ही बताया है। तो उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो मुरली श्याम और सुंदर के ऊपर भी बाबा ने बड़ी अच्छी रीति से समझाया है। और चोब चीनी एक शब्द आया है, ताकत का माल, मुझे लगता है ये सिंधी वर्ड होगा, तो उसको भी हम देखेंगे। और अपनी चेकिंग करनी कि मेरी बुद्धि कभी इधर उधर तो नहीं जाती, क्रिमिनलाइज तो नहीं होती, और संशय नहीं आना है। और आज का वरदान में जो बातें आई बहुत श्रेष्ठ हैं। संगम युग बधाइयों का युग है, तो किस किस से बधाई लेनी वो भी हम देखेंगे। और अगर समस्या से समाधान स्वरूप बनना है तो अपना स्वभाव ही जी बना लो, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और वंडरफुल आज मातेश्वरी जी की महावाक्य में आया हुआ है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। इसको मातेश्वरी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, तो उसको हम देखेंगे। वैसे देखा जाए तो ये जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, ये मनुष्य आत्माओं के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है, तो उसको भी हम देखेंगे। और पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है, तो ये महान शक्ति से हम कैसे कीचड़े को भस्म कर सकते हैं उसको भी बाबा ने आज बताया हुआ है। तो हम शुरुआत करेंगे कर्म अकर्म और विकर्म से। देखिए, हम सबको पता है, कई बार इसकी चर्चा भी हो गई है कि कर्म क्या होता है। कर्म मतलब हम अक्सर करके ये सोचते हैं कि जो कुछ हम बोल देते हैं, जो कर देते हैं, बोलने को भी लोग कर्म नहीं समझते। मोस्टली लोग कर्म किसको समझते हैं, जो काम कर दिया गया, हाथों से किया गया, पैरों से किया गया, उसको लोग सोचते हैं कि यही कर्म है। भगवान क्या कह रहा है उसको समझना। जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, एनर्जी है, एनर्जी बाहर जाती है, कर्म है। इसका कंट्रोल कब तक है, जब आपके पास है। जब सोच आपके पास है तो आपका कंट्रोल है, जब बोल आपके पास है तो कंट्रोल है, और जब कुछ कर दिया तो करने से पहले तक आपके लिए कंट्रोल है। इसलिए कहते हैं तीर कमान से, बोल जुबान से, तलवार म्यान से, एक बार निकल गया वापिस नहीं आ सकता है। इसलिए करने से पहले सोचो, लोग बोलते हैं। तो बोलते हैं क्या, तौलो फिर बोलो। भगवान क्या सिखाता है, सोचने से पहले सोचो कि आप क्या सोचने जा रहे हो। तो वो कर्म हमारा विकर्म ना बने, उसका क्या ध्यान देना पड़ेगा। तो कर्म विकर्म बनता क्यों है, कर्म विकर्म बनता ही है क्योंकि हमारे अंदर विकार आ जाते हैं। विकार मतलब
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, ये सब उनकी फैमिली है। वो सब हमारे आते क्यों? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब वापस अगर वो विकारों की कट को उतारना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को याद करना पड़ेगा। विकारों की जितनी ज़्यादा कट होगी उतनी ज़्यादा बुद्धि इधर उधर भटकेगी। देखो सतयुग त्रेता की तो बात ही नहीं, वहाँ तो कर्म होते ही। द्वापर युग से जब हमारे अंदर देह अभिमान आता है, विकार चढ़ना चालू होते हैं तो कर्म विकर्म होते हैं। इसलिए एक कहते हैं अच्छा कर्म, एक कहते हैं बुरा कर्म। अच्छा कर्म और बुरे कर्म की परिभाषा क्या? और आजकल अच्छे कर्म बुरे कर्म कंपैरेटिवली भी लोग करते हैं ना, कि इन्होंने ये किया तो ये अच्छा है, ये किसी के हिसाब से अच्छा कर्म हो सकता है, किसी के हिसाब से नहीं भी हो सकता। अगर देह, एक मोटी जनरल डेफिनेशन ले लें, देह अभिमान के बस किया गया हुआ हर कर्म विकर्म है, और आत्माभिमानी में किया हुआ हर कर्म विकर्म है। मतलब अब इसको और हम अगर गहराई में जाएं तो आत्मा के 7 गुण क्या है? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। इन 7 गुणों की स्मृति में स्थित होकर के अगर कोई कर्म किया गया तो वो कर्म सुकर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, अच्छा कर्म है। और अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इनके वशीभूत होकर के कोई कर्म किया गया तो कर्म क्या होगा? फिर वो विकर्म होगा, बुरा कर्म होगा। और रावण राज्य में बुरा कर्म होता है। रावण राज्य कब से चालू हुआ? द्वापर युग से। तो सबके कर्म विकर्म बन गए। ऐसा बाबा कहता है एक भी मनुष्य नहीं जिसके कर्म विकर्म ना हो, सबके कर्म विकर्म हो गए। आज तो दुनिया में भी नहीं मालूम कि पवित्र किसको कहते हैं। कहते हैं सन्यासी लोग पवित्र हैं, सन्यास लिया हुआ है। नहीं, सन्यासी हैं, आप नशा कर रहे हैं तो आप पवित्र नहीं हैं। भगवान आया है पावन दुनिया बनाने के लिए। भगवान की रचना कैसी होनी चाहिए? कोई भी कमी कमजोरी नहीं, है ना। आज तो बाबा ने महारथियों को भी नहीं छोड़ा। क्या कहा बाबा ने? महारथी बहुत होते हैं, लेकिन अगर महारथी भी गिर गए, माया की बॉक्सिंग है, तो सोचो, तो उस समय महारथी नहीं है। आप देखो, कोई ने पूछा था कि छोटे गलती करें तो हंगामा और बड़े गलती करें तो ड्रामा, है ना, ऐसा करके बोलते हैं। तो बाबा ने उसका जवाब दिया हुआ है कि जब कोई महारथी जिस समय गलती करता है उस समय वो महारथी की स्टेज पर नहीं है। लेकिन महारथी जब बना है तो उसकी निश्चय का फाउंडेशन आपसे ज़्यादा है। इसलिए बाबा ने कहा था एक्स्ट्रा मार्क्स दे के उनको पास करा देंगे। तो हमें उस मामले में कॉपी किया तो निश्चय बुद्धि में भी फिर कॉपी करना है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना। बाबा कहता है माया बहुत दुस्तर है, प्रतिज्ञा करते हैं फिर गिरते हैं। तो ऐसा नहीं, अमृत पी रहे हैं तो फिर विष नहीं पीना है। और उसमें भी कोई बताता कोई नहीं भी बताता। तो कुल मिला करके हमें ध्यान देना है कि हमारे द्वारा विकर्म तो नहीं होता है। माया हमसे कोई विकर्म तो नहीं करवा लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छी तरह से देखना है। और यही बात दुनिया को समझानी। आप देखो दुनिया में राम को भी काला दिखाया, श्री कृष्ण को भी काला दिखाया, है ना। आप देखो, इवन देखो भगवान परमात्मा निराकार शिव को भी, शिवलिंग भी काला बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन पूछना चाहिए ना बाबा। तो बाबा कहता है वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर आत्मा काली हो गई। तो जब जो आत्मा काली हो जाती है वो क्या करती है? फिर वही से सोचेगी ना, उसी तरह से सोचेगी। पर ठीक है, श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं तो आत्मा उनकी जरूर पतित से पावन से पतित बनती, श्री कृष्ण की बनती है, श्री राम की बनती है। लेकिन भगवान तो नहीं होता है, वो तो इससे न्यारा है जन्म मरण से। तो ये समझ आना है। जैसे वो जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं का दिखाते हैं ना, ड्रेस देवताओं की, एक्टिविटी गंदी दिखाते हैं। मतलब देवता थे,
देवताओं की ड्रेसधारी थे, अब नीचे ऐसे ऐसे गिर गए। तो कुल मिला करके हमें चेक करना है कि मुझ आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी है उतरी कि नहीं उतरी। उस दिन सुई के लिए बात आई थी ना मुंडे में कि जंग चढ़ी होगी तो मैग्नेट खींचेगा ना, वही बात है। तो हमें देखना, अगर बुद्धि हमारी इधर उधर जा रही है, शरीरों की तरफ जा रही, तो मतलब कट चढ़ी हुई है, कट उतरी नहीं है, तो उनको देखना कि मेरी बुद्धि उधर ना जाए, वो देखना है। और उसके लिए ज्ञान अमृत पीना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। ये युक्ति रची है भगवान ने ज्ञान अमृत पीने के लिए। रोज मुरली क्यों चलाता है? इसीलिए चलाता है ना। शास्त्र पढ़ने से तो हम पतित पावन बनेंगे नहीं, बने नहीं ना। तो जहाँ पावन बनना है, लोग सोचते हैं हम पतित से पावन बन जाएंगे तो मोक्ष को प्राप्त होंगे, फलाने ने मोक्ष प्राप्त हुआ। अगर मोक्ष को पा लिया तो फिर क्या क्रियाक्रम नहीं करते उनका? क्या वैसे क्रियाक्रम में हम क्या करते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक भी क्यों जलाया जाता है? दीपक जलाने की प्रथा इसलिए है, ज्ञान में आने के बाद पता चले। एक तो ये प्रथा इसलिए कि आत्मा का दीप जला रहे, दूसरी प्रथा इसलिए है कि उसको रास्ता दिखाई दे, अंधेरा न रहे, अंधकार में न जाए। अब आत्मा तो चली गई आगे की यात्रा पर, ये दीपक जलाने से उसको अंधकार उसको कैसे मिटेगा? तो ये समझने की बात है ना कि अंधियारे में वो आत्मा ठोकर न खाए, इसलिए दीपक जगाते हैं। वो दीपक स्थूल जलाएं या न जलाएं, मन बुद्धि से उसके प्रति श्रेष्ठ शुभ भावना, शुभ कामना भेजे, ये कर्म करें। देखो शरीर तो है ही है मिट्टी का, ये आज नहीं तो कल जाना ही है, जाएगा ही। लेकिन हमें ध्यान देना है आत्मा कैसे पति से पावन बने, और उसका तरीका बाबा ने बताया योग अग्नि। योग अग्नि से ये पति से पावन बनेंगे। योग से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। ज्ञान से धन मिलेगा, लेकिन योग से पवित्र बनेंगे, पावर मिलेंगे। इसलिए दुनिया में भी योगी की आयु बहुत बड़ी दिखाते हैं, भोगी की कम दिखाते हैं। तो हम कौन हैं? चेक करें अपने आप से, प्रश्न पूछें कि हम कौन हैं। योगी तरह का हमारा सोच है, योगी तरह का बोल है, योगी तरह का हमारे कर्म हैं। इसलिए देखो योगेश्वर श्री कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि भगवान से योग लगा करके वो योगेश्वर बने, तो उनकी आयु भी 150 साल है। ये अच्छी तरह से समझना है। ये कर्म विकर्म और अकर्म की गति है। ये भगवान आकर के हमें समझाता है कि कौन से कर्म अब करना है। अब श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना। श्रेष्ठ कर्म हमारे संगम युग पर ही होते हैं। सत्ययुग त्रेता तो कर्म कर्म हो गए, द्वापर कलयुग कर्म विकर्म हो गए, और संगम युग पर हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। वो कौन कर सकता है? जिसकी ज्योति जगी हुई होगी, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ होगा, वही कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो ये बात को अच्छी तरह से समझना है, और समझ करके हमें ये पुरुषार्थ करना है, योग करना, मेहनत करने है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। इस जन्म में मेहनत करेंगे तो दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। सतयुग में तो गोल्डन दुनिया में जा रहे हैं, तो वहाँ क्या कहना, वहाँ कोई कमी थोड़ी है। लेकिन माया भी जबरदस्त है। ज्ञान रूपी नेत्र जो खुला हुआ है उसको बंद करा देती है। कई लोग फिर कहते हैं, हाँ भगवान कहता मैं ब्रह्मा के तन से आकर के सुनाता हूँ, है ना। कई फिर कहते हैं शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं, हम कैसे माने, दिखाई तो देता नहीं। ये तो ऐसे चालाकी से बोल देते हैं। ऐसे भी बोलते, कई लोग दादी को बोलते थे कि दादी आवाज़ बदल के बोलती है। अब ये तो निश्चय बुद्धि की बात है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विंसंती। तो अच्छी तरह से हमें समझना, संशय नहीं आना। संशय आया माना पतन होना चालू हुआ। तो संशय नहीं, निश्चय बुद्धि करके हमें परमात्मा को याद करना है। आज मातेश्वरी जी ने बहुत अच्छा जो सुनाया, मैं उस पर थोड़ा समय लूँगा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, उन्होंने कहा पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा है। दो चीज़ें हैं, पुरुषार्थ एक प्रारब्ध। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, प्रारब्ध से पुरुषार्थ नहीं बनता है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। जो
शुरू शुरू में आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे, वही पुजारी बने, है ना। अब पुजारी से पूज्य बनाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आया है और फिर वो समझा रहा है। तो किसी जिज्ञासु ने मातेश्वरी जी को ये प्रश्न किया होगा कि जब ड्रामा बना ही हुआ है, ऊपर चढ़ना है फिर नीचे उतरना ही है, तो चढ़े उतरे क्यों? चढ़ना होगा तो अपने आप चढ़ेंगे, पुरुषार्थ करने का फ़ायदा क्या? कई भाई बहनें बोलते हैं फिर जब ड्रामा फिक्स ही है तो पुरुषार्थ करने का फ़ायदा क्या, है ना। और दूसरी बात कहा कि भगवान इस ड्रामा को देख देख करके बोर नहीं होता है, थकता नहीं है। तब मातेश्वरी जी ने कितना सुंदर जवाब दिया है। यही खूबी है इस ड्रामा की कि हूबहू रिपीट होता है। इस ड्रामा में और भी खूबी है जो रिपीट होते नित्य नया लगता है, लेकिन पहले अपने को ये शिक्षा नहीं देनी। कई भाई बहनें ड्रामा का ज्ञान सबको पहले सुना देते हैं, नहीं देना है। जब नॉलेज मिली है तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है ना। कल्प बाद चले गए तो बाबा ने अभी नॉलेज दी ना। तो अभी एक चीज़ मातेश्वरी जी ने बहुत अच्छी कही, अगर हम समझें चलो अपने आप ड्रामा कराएगा तो फिर खाना बनाने ना बैठे, खाना खाने ना बैठे, जब मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा। तब कई लोग कहते हैं ऐसा भी है, हमको हमारे भाग्य में होगा तो कोई आके खिला भी जाएगा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। चलो वो आके खिला जाएगा, आप एग्जाम ना दो, देखते हैं आप कैसे पास होंगे पास नहीं होंगे ना। तो समझने की बात, आप घर से ना निकले, आप देखते हैं कैसे दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो बगैर पुरुषार्थ के प्रारब्ध तो नहीं होगी ना। डिग्री हासिल कर लो तो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बाबा कहता है ये अविनाशी ज्ञान, अगर जरा भी इस अविनाशी ज्ञान को ले लिया, विनाश नहीं होगा, भले प्रजा में आए। लेकिन हमें इतना पुरुषार्थ तो करना है कि कम से कम उस दुनिया में तो जाए। अभी देवी देवता घराने की स्थापना हो रही, तो हमें वो मेहनत करनी है, अच्छी तरह से समझना है। और ये भी समझना है कि ये ज्ञान आत्माओं के लिए है, क्योंकि आत्माओं का बीज परमात्मा है। कई लोग बोलते हैं फिर जानवरों का क्या होगा, पेड़ पौधों का क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचना है। ये ज्ञान ही आत्माओं का है। इसको अच्छी तरह से समझ करके तब हमें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, सजाओं से छूटने के लिए योग करना। और योग को तो सारी दुनिया मानती है, बगैर योग के तो कुछ हो नहीं सकता है। हम आज के वरदान पे आएंगे, बहुत अच्छा वरदान है। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। देखिए, संगम युग बधाइयों से वृद्धि पाने का युग है। बधाई देना मतलब ग्रीटिंग्स, कांग्रेचुलेशंस देते हैं ना लोग। तो बाबा कहता कौन कौन सी बधाई दो? बाप की, परिवार की बधाइयों से हम पल रहे हैं। आप देखो, हम अभी आज भी मधुबन से ये मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। जितने भाई बहनें आए, है ना, पूरे अगर हम इंडियन ऑयल परिवार का देखें और थोड़ा आसपास के देखें तो जो परिचित हैं 100-150 भाई बहनें तो होंगे। अब आप सोचो ये सब कैसे आए? तो दो ही चीज़ें मिली, परमात्मा की और परिवार की बधाइयाँ मिली ना, तभी तो आए। उनकी बधाइयों से तो पल रहे हैं। बाबा ने कहा बधाइयों से नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हैं। यहाँ करके तो हर एक को यही लग रहा है, ऐसा मैनेजमेंट कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा सेवा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये तो यही कर रहे हैं ना। तो कितनी अच्छी पालना, और इसमें सबसे पहली पालना किसकी है? भगवान की है। बाकी तो सब आत्माएं निमित्त है। तो बाबा कह रहा है आप बच्चे भी बड़ी दिल से, रहम की भावना से, दातापन के बन करके हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कहकर बधाइयाँ देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ वृद्धि। हम सब क्या करते हैं? एक दो को उमंग उत्साह तो दिलाते हैं, एक दो को बधाइयाँ तो देते हैं, एक दो की विशेषताओं को तो आगे रखते हैं। इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये आप सबको बताते हुए कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में कभी कुछ आत्माओं से ये वृक्ष बढ़ना चालू हुआ है ना। शुरू में तो 4-6 ही होंगी मुझे लगता है, और आज वो बट वृक्ष हो गया। भगवान ने भी जब ये ज्ञान चालू किया, ब्रह्मा बाबा ने, तो अकेले ही थे।
धीरे 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 देखे ये ज्ञान फैलता गया। तो भगवान कह रहा है किससे फैलता गया, तो पहले भगवान की बधाइयाँ, फिर परिवार की बधाइयाँ। तो हर एक को क्या करना है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। जितना दिल द्वारा बधाइयाँ देते जाएंगे, सबको बधाइयाँ दो और परमात्मा का शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया, परिवार का शुक्रिया, शरीर का शुक्रिया, जहाँ काम करते हैं उसका शुक्रिया, सबका शुक्रिया करो। इससे अच्छी पालना की विधि तो हो ही नहीं सकती कोई, इससे मेहनत की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो इस विधि द्वारा अगर आप सबकी पालना देंगे तो आप बधाइयों के तो पात्र बन ही जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। और अपना सरल स्वभाव बना लो, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि। समस्या और समाधान, समाधान चाहिए तो स्वभाव को सरल बनाना पड़ेगा। कई लोगों का स्वभाव बड़ा टफ होता है, बड़े हार्ड होते हैं, हमको टफ नहीं बनाना है। आपको हर कोई अप्रोच कर सके इजी गोइंग, हर कोई आपसे बात कर सके, हर कोई आपसे मुलाकात कर सके, वैसा स्वभाव बनाना है। तो हमें मेहनत करनी है, बगैर मेहनत के नहीं होने वाला है। और अब व्यक्ति सारे में आज बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी शक्ति पवित्रता की महान शक्ति है जो आपके पास है, ये अग्नि का काम करती है। कैसे? जैसे आप देखो सूरज के सामने अगर आप कॉन्वेक्स लेंस रखो तो क्या करता है, सूरज की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। बहुत सारे कागज खरपतवार बढ़ा होगा वो नहीं जलेगा, लेकिन आप कॉन्वेक्स लेंस के सामने उसके लेके आएंगे कचरे खरपतवार के कागज के, तो जलने लगता है। ऐसे परमात्मा की जो महान शक्ति है उसके सामने जब बुद्धि रूपी कॉन्वेक्स लेंस लेकर के आते हैं तो अग्नि का काम करती है और विकारों रूपी कीचड़े को भस्म कर देती है और लगन की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, कीचड़ा खत्म। तो यही योग ज्वाला है और इसी शक्ति को हम सबको यूज करना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि भगवान ने जो हमें कर्म कर्म विकर्म की गति समझाई है उसको अच्छी तरह से समझ करके हमें श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है। और आत्मा के ऊपर जो विकारों की कट चढ़ी है, योग अग्नि से उसको उतार देना है। जांच करनी, चेकिंग करनी कि हमारी बुद्धि क्रिमिनलाइज तो नहीं है। बहुत दिन से बाबा कह रहे हैं। और निश्चय बुद्धि है तो हमें कभी संशय तो नहीं आता है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर के करना है, भगवान की याद में ही करना है और श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करके सर्व के बधाइयों के पात्र बनना है। अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सही विधि है। और पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त करना है, प्रारब्ध से पुरुषार्थ नहीं दे, अच्छी तरह से समझना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।